कि अरे कवनो दिनवा शिकार हो जई, कवनो दिनवा हाय शिकार हो जईबू, अरे हमसे मिलबू, अरे हमसे मिलबू हमार हो जईबू। दिनेश जी, आपको लोग प्यार से दिनेश लाल यादव निरहुआ 2 कहते हैं। जो आजमगढ़ के सांसद हैं वो हमारे गुरुजी थे, दिनेश लाल यादव गुरुजी आज भी हैं। बहुत दिन तक उनके मैंने साथ, अब तो सांसद हो गए हैं, तो मतलब मिलते हैं तो क्या फ़र्क लगता है? जैसे बचपन में हमसे मिलते थे और बचपन में उनका प्यार आशीर्वाद मिलता था, उसी तरह आज भी। हाँ भाई, प्रशासन के लोग रहते हैं साथ में तो थोड़ा सा उनसे परमिशन लेना पड़ता जी। अब तोहरा बिना हैया जो बुझाइल बा, अरे सोची सोची बात हमरो हाय रोवा सिगराइल बा, अरे ना जी अब तोहरा बिना हैया जो बुझाइल। नमस्कार, अभी हम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर ज़िले में हैं और गाजीपुर ज़िले में आपको संगीत के क्षेत्र में और बिरहा के क्षेत्र में बहुत से धुरंधर कलाकार देखने को मिलते हैं। आपको बता दें, बिरहा सम्राट विजय लाल यादव और आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ कि ये जन्मभूमि है गाजीपुर ज़िला, और गाजीपुर ज़िला में ही हमारे साथ एक ऐसे युवक जुड़े हैं, नौजवान बिरहा कलाकार, जिनका नाम है दिनेश लाल यादव। इनको दिनेश लाल यादव 2 भी कहें तो कम है। तो आइए इनकी पूरी जानकारी लेते हैं, बिरहा कैसे शुरू किया था और बिरहा में इन्होंने क्या क्या तकलीफ़ें झेलनी पड़ी और आज इस मुकाम पे कैसे पहुंच गए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो इस चैनल से जुड़े हुए हमारे जितने दर्शक हैं, नागरिक एक्सप्रेस चैनल से जुड़े हुए हमारे जितने दर्शक हैं, आप सभी को मैं पाँव छू करके पलगी और बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करता हूं। हम बिरहा गायक दिनेश लाल यादव, ग्राम औड़हारी, पोस्ट सिखणी, जिला गाजीपुर। दिनेश जी, आपका बिरहा का दौर कैसे शुरू हुआ था? देखिए सर, हमारा जो है कि बिरहा में लगाव बचपन से ही था, क्योंकि हमारे पिताजी, बड़े पिताजी भी गाते थे और हमारे चाचा जी भी गाते थे और हमारे घर में सब सिस्टम था, ढोलक, हारमोनियम, झाल, करताल सब कुछ था। और माई भगवती के कृपा से आवाज़ पानी भी बहुत बढ़िया था। तो सबके मन में इच्छा है जगी कि नहीं तुम गाओ, और हमारे मन में बहुत ज़्यादा इच्छा। हमको लोग, हमारे पिताजी लेकर गए महाराष्ट्र में पढ़ाने के लिए। मैं बिरहा को पा करके वहाँ पढ़ाई न करके और यहाँ आया, और मैंने सोचा कि जब तक महाराष्ट्र में मैं मराठी सीख करके पढ़ाई करूँगा तब तक अपने यहाँ हाई स्कूल इंटर करके बिरहा गाऊँगा। तो बचपन से ही स्कूल में पढ़ता था, तभी से मैं लगभग 5-6 वर्ष का था, तभी से हम बिरहा का शुरुआत किए और आज भी हम बिरहा में ही लगे हुए हैं और बिरहा को ही अपना सब कुछ मानते हैं जी। दिनेश जी, बिरहा जब आप शुरू किए गाना जी, तो क्या क्या मुश्किलें मिली आपको झेलने के लिए? देखिए मुश्किलें तो ऐसा तो नहीं है कि आपने गाना शुरू किया और तुरंत आपने हाईलाइट हो गए, ऐसा तो नहीं है? नहीं नहीं, जैसे बिरहा में बहुत परिश्रम करना। जैसे आज तो सब सुविधाएं सबके पास है, गाड़ी है, स्कॉर्पियो है, सब कुछ है, लेकिन हम लोग पहले साइकिल से जा कर के कार्यक्रम करते थे। नायक डी से लेकर के पिपरी डी से लेकर के जखनिया से लेकर के भुड़कुड़ा से लेकर के साइकिल से हम लोग जाते थे और साइकिल से कार्यक्रम करके आते थे जी। और कठिनाई तो मत पूछिए, बचपन से लेकर के बिरहा में हम लोग बहुत संघर्ष किए हैं जी, बहुत संघर्ष किए हैं। बचपन से लेकर के, जब मैं बचपना में था तो लगभग हमारे आसपास के जितने हमारे मित्र हैं लेकर जाते थे हमको। गांव के बगल में, हमारे घर के बगल में एक नहर की पुलिया है, वहाँ लोग हमसे गवाते थे और आधी आधी घंटा, पौने एक घंटा हम इसी तरह बिना साज बाज के अपने ही गा करके अपने ही टेरी भी बोलते थे और गा करके वहाँ एक बिरहा हम ख़त्म कर देते थे। मतलब अपने ही बिरहा गाते थे, अपने टेरी, अपने ही कोरस, सब कुछ अपने ही करते थे। जी जी। तो काफ़ी लोगों के मन में चाहत थी और मालिक से दुआ करते थे लोग, दया करते थे, माई भगवती से कृपा प्रार्थना करते थे कि नहीं आप बड़े होकर के बहुत अच्छे कलाकार होंगे। तो संघर्ष जारी है। थोड़ा सा बीच में मेरा स्वास्थ्य जो है कि गड़बड़ हुआ था, लगभग मैं बहुत डिस्टर्ब था और इसलिए जो है कि जब से हम लोग गाते हैं पहले से, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है तो हम लोग बहुत पहले से गाते थे जब ये यूट्यूब वाला सिस्टम, फेसबुक, व्हाट्सअप वाला सिस्टम नहीं था।
तो हम लोग पहले से गाते थे। अब गाते थे तो आसपास के इर्द गिर्द के 50, 100, 150, 200, 250, 500 लोग आते थे, तो सीमित उतना ही में लोग जानते थे कि फलाना फलाना जगह के हैं और गाते हैं। लेकिन आजकल तो एक प्रोग्राम में हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ आप लोग जैसे मीडिया वाले हमारे भैया पहुंच जा रहे हैं और हाईलाइट कर दे रहे हैं। कम से कम 10 यूट्यूब पर जो है कि एक प्रोग्राम का जो है कि मंच प्रोग्राम का जो है कि 10 यूट्यूब पर जो है कि चढ़ रहा है हम लोगों का गाना। जी भैया, तो आजकल तो बहुत बढ़िया सिस्टम है कि घर बैठे ही जो है कि सब लोग देखते हैं और सब लोगों से भेंट मुलाकात अच्छी तरह से हो जाती है। जी भैया। अच्छा दिनेश जी, आपको लोग प्यार से दिनेश लाल यादव निरहुआ 2 कहते हैं कहते हैं। जैसे क्या था भैया कि जो आजमगढ़ के सांसद हैं वो हमारे गुरुजी थे, दिनेश लाल यादव गुरुजी आज भी हैं। बहुत दिन तक उनके मैंने साथ रहा। जैसे हंसराजपुर के राज बब्बर जी थे, वो हारमोनियम पर संगत करते थे। हमारे फेकू भैया थे बुजुर्गा साइड के, और जोगिंदर भैया थे ही बगल में, गुरैनी के बगल में मर्दापुर के थे, और ढोलक पर संगत करते थे। तो हम लोग बहुत साथ, मोती भैया थे, मना सब लोग साथ ही में थे। तो बचपना में जब वो 2000 पहले की बात हम बता रहे हैं, जब उनका तमाम एल्बम में आया था, बुढ़वा में दम बा, मलाई खाए बुढ़वा, आँख से के बुढ़वा, तमाम एल्बम था बुढ़वा में दम बा। जब ये निरहुआ सटल है, जब कैसेट आया उनका मार्केट में, तब तक मैं उनके साथ ही था। लेकिन जब वो कैसेट आया तो इतना जो है कि गली गली में, कोने कोने में इतना बजा कि गुरुजी को आज भोजपुरी की तो बात ही छोड़िए, फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग भी मांग करने लगे। और उसमें जा कर के वो बहुत अच्छी तरीक़ा से उन्होंने प्रस्तुति दी है हमारे गुरुजी, कि आज जो है कि जुबली स्टार कहें, सुपर स्टार कहें तो उनके लिए कम है। तो और उसी समय हमारी तबीयत ख़राब हुई। जब उस समय हमारी तबीयत ख़राब हुई तो उनका और हमारा साथ धीरे धीरे माना दूरी हो गई, दूरी बन गई। आज भी आते हैं तड़वा में तो बुलाते हैं, हाँ मुलाकात होती है, आते हैं तो बुलाते हैं। और बड़ा बचपन में जैसे प्यार और सम्मान देते थे उसी तरह प्यार दुलार उनका मिलता है। अब तो सांसद हो गए हैं तो मतलब मिलते हैं तो क्या फ़र्क लगता है? क्या है, जैसे उसी तरह है, बहुत पहले से बहुत अंतर नहीं है। लोग कहते हैं कि अब सांसद हो गए हैं तो बड़े आदमी हो गए हैं तो पहचानते क्या नहीं लगता है आपको? हमको कुछ नहीं लगता है। जैसे बचपन में हमसे मिलते थे और बचपन में उनका प्यार आशीर्वाद मिलता था, उसी तरह आज भी। हाँ भाई, प्रशासन के लोग रहते हैं साथ में तो थोड़ा सा उनसे परमिशन लेना पड़ता है। और एक बार जब मुलाकात हो जाती है तो वो भी जान, जैसे आजमगढ़ में आवास पर हम जाते थे, पहली बार तो गए तो भाई थोड़ा सा दिक्कत हुआ, लेकिन जब परिचय हुआ तो लोग जान गए कि नहीं उनके गांव से आए हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर जाते थे, मिलते थे, बहुत काफ़ी अच्छा लगता था। उनसे भी आज भी मिलते हैं तो अच्छा लगता है। ताकि तड़वा में पूरे परिवार से ही मेरा संबंध है, चाहे विजयी गुरुजी हों, विराट सम्राट विजय लाल यादव गुरुजी, उनके परिवार से भी बहुत काफ़ी हमें लगाव है। और उनका भाई जो प्रवेश जी हैं उनसे भी काफ़ी लगाव है। उनके एक भतीजा हैं बड़े भैया, उनके गुरुजी के बड़े भैया पन्ना जी, उनके लड़के हैं संजय भैया, उनसे भी बहुत लगाव है। माना वो परिवार से काफ़ी लगाव है। जी दिनेश जी, देखा जाए बिरहा में हर कलाकार का, हर एक गायक का एक कवि होता है। जी। तो आप किसको कवि मानते हैं? जैसे हमारे गुरुजी हैं आदरणीय श्री कैलाश गुरुजी, हमारे घर के बगल में ही हैं, पद में चाचा लगते हैं, लेकिन अब तो उनको हम गुरु मानते हैं और गुरु मान लिए हैं। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, उनके यहाँ से हम गुरु पूजा करके ही आ रहे हैं और आप लोगों से मुलाकात हो गई, बहुत काफ़ी अच्छा लगा। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और ये ऐसा पावन पर्व है, पावन दिन है कि गुरु जी का दर्शन करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद जैसे लगता है कि शरीर में एक नया जोश, नई ऊर्जा भर जाती है। ये गुरु जी के चरणों का प्रताप है। जी प्रमोद भैया। अच्छा दिनेश जी, अब इस समय जो ज़माने में, इस समय भोजपुरी का जो कलाकार हैं, जी गाना गा रहे हैं अश्लील टाइप का, जी क्या कहेंगे उसके बारे में? आप विरोध करेंगे कि अश्लील होता है या नहीं? क्या है, जैसे हम लोगों की जो विधा है, विधा समाज में जो है कि एक समाज के लोगों को, जैसे कहा गया है कि विधा एक ऐसी विधा है कि समाज में स्वस्थ और सुंदर समाज को बनाने के लिए कवि की कलम और कलाकार के फनकार से जो पद मिलता है, उस समाज में जाता है तो समाज को स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए एक शीशा जैसे दर्पण कहा जाता है कि कलाकार समाज के दर्पण होते हैं और समाज में अच्छी प्रस्तुति देते हैं, समाज को सीख देते हैं, चाहे वो वेद हो, पुराण हो, बाइबिल हो, कुरान हो। इससे लेकर के कवि जी उठा करके बिरहा को लिखते हैं और हम लोग समाज में प्रस्तुति देते हैं अपने स्वर के द्वारा, अपने कला गला के द्वारा। तो लोगों को समाज में बहुत बड़ा इससे
शिक्षा मिलती है, जी। बहुत बड़ा पद मिलता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल भोजपुरी में इतना अश्लीलता आ गई है कि जैसे अश्लीलता हम बहुत गाना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन कहा गया है कि नाचे गावे तोड़े तान वही के दुनिया राखे मान। आजकल वो सिस्टम है। मंच पर इला के बाद भी लोग कहते हैं भैया तनि सा कमर में गमछा बांध के होके के चाहिए। हाँ, तो भाई कहल जाला कि जनता ही कलाकारों के लिए, दर्शक ही भगवान होते हैं। तो जैसे लोग कहते हैं वैसे हम लोगों को करना पड़ता है। अच्छा, पहले तो डांस नहीं होता था नहीं, बिहार नहीं, में? हमारे बाबा जी भी गाते थे। वो बचपना में ही हमको सिखाते थे कि भैया गावा लेकिन नचिहा मत। अच्छा, आप नाचते हैं कि नहीं? जैसे नाचते हैं, जैसे माहौल देखते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, लेकिन उतना नहीं करते हैं, हल्का मतलब फुल्का। आजकल बिरहा में नाचना भी कंपलसरी हो गया है। जी 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 क्योंकि जी दुनिया वही देख रही है आजकल। जी। और अश्लीलता की बात है तो अश्लीलता हम समाज में परोसना नहीं चाहते हैं। हम जैसे अश्लीलता से बहुत दूर हैं, अश्लीलता को हम समाज में परोसना भी नहीं चाहते हैं। हम एक दूसरे स्वभाव के हम कलाकार हैं। चलिए दिनेश जी, कुछ गाने के रूप में 2 लाइन गुनगुना दी तो। अब देखिए, दर्शकों के लिए तो अब आजकल वो सिस्टम अगर नहीं करेंगे तो लोग कहेंगे अरे ये खाली भक्ति है, भजन ऐसा बिरहा गावल ना एक बाद, लेकिन करना पड़ता है, मजबूरी है हम लोगों की। तो आइए आप लोग, आपको मैं वैसा ही गीत हमारे दर्शकों के बीच में, हम वैसा ही एक गीत कुछ दिन पहले हमें मार्केट में वायरल भइल बड़ा तेज़ी से गीत। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से बेपनाह प्यार कैले रहल। अच्छा। आ जब बेपनाह प्यार कैलस तो उ बतावत रहल अपने गीत के माध्यम से। भैया लोग के बीच में हम रखत हैं। बिल्कुल, आप आराम से सुनिएगा कान खोल करके, क्या कहना चाहते हैं। उ कहत रहल प्रेमिका कि अरे ना जी अब तोहरा बिना आज बुझाइल बा। कहले रहल कि प्यार कैली तो से, अब प्यार बेपनाह कैली, लेकिन जब हमसे दूर होके लगलू तो हमरे ई समझ में आयल कि तोहरा बिना हम जी ना पाई। उ कहत रहल कि अरे ना जी अब तोहरा बिना हाय आज बुझाइल बा। अरे सोची सोची बात हमरो हाय रोवा सिहराइल बा। कलाकार तो बहुत गाते हैं बिल्कुल प्रमोद भैया, लेकिन हमारा कुछ अलग ही ढंग है। आशीर्वाद बचपना में माई भगवती से प्रार्थना कैली कि हे माई सच्चाई है, माई साक्षी है, कहली कि हे माई हमके गवैया, लेकिन जेकरे पीछे दुनिया घूमत है आज, जेकर फैन पूरा दुनिया है, वही तरह हम के गवैया माई। आज माई का कृपा भइल, आज बचपने से माई गवावल नहीं, आज भी गवावत हैं। जब तक जियब भरोसा कि माई हमार साथ ना छोड़िहन। मुसीबत तो बहुत हमारे ज़िंदगी में आइल, संघर्ष बहुत कैली, लेकिन माई पर भरोसा रहला, विश्वास रहला। कहत रहल कि अरे ना जी अब तोहरा बिना हाय आज बुझाइल बा। अरे सोची सोची बात हमरो हाय रोवा सिहराइल बा। अरे ना जी अब तोहरा बिना हाय आज बुझाइल बा। अरे ना जी अब तोहरा बिना हाय आज बुझाइल बा। जी साथियों, अगर इस गाने को अगर आप आंख मूंद करके ना जब सुनेंगे तो लगेगा जैसे कि बिरहा सम्राट खुद विजय लाल यादव ही गा रहे हैं। ऐसा लगता है आपकी आवाज़ में कहीं न कहीं विजय लाल यादव से मैच करती है। आप लोग कहते हैं हमारे दाऊद भैया हैं, हमारे रामाश्रय भैया हैं, हमारे प्रमोद भैया हैं, आप लोग कहते हैं, अपने मुंह से हम नहीं कहते हैं, लेकिन दर्शक लोग खुद समझ जाते हैं, कहते हैं कि भैया आपकी आवाज़ बिरहा सम्राट श्री विजय लाल यादव की तरह है। हम कहीं ना कि वही खातिर के माई भगवती से हम प्रार्थना कैली कि माई हमके गवैया, लेकिन हमारे गुरु जीनियर गवैया। आज माई के विशेष कृपा भइल कि वैसे गवावे नहीं, हम बड़ा खुश रही कि माई विशेष कृपा आपका। लेकिन 2 लाइन और कि अरे हम भूमिका माई के यही दुनिया में होला। प्रमोद भैया जी सब ना बताई, लेकिन हम कहिला कि ये दुनिया में 7 गुरु बाड़न। प्रथम गुरु हैं पितुवरु माता, जो हैं रक्त बीज के दाता, ओ माई का हम गुणगान करत हैं। दूसर गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छोड़ाई। तीसर गुरु जो शिक्षा दिना हा, तब संसारिक मार्ग चिना हा। चौथा गुरु जो दीक्षा जौन कान में लोग देला। चौथा गुरु जो दीक्षा दिना हा, राम कृष्ण का सुमिरन किना हा। 5वां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। और 7वां सदगुरु शब्द लखाया, जहाँ गजीव तहाँ पहुँचावा। एक बार और रिपीट कर देते हैं।
प्रथम गुरु हैं पितु और माता, जो हैं रक्त बीज के दाता। दूजे गुरु भई वह दाई, गर्भवास की मैल छोड़ाई। तीसर गुरु नाम जो धाराया, वही नाम से जगत पुकारा। चौथा गुरु जो शिक्षा दिनाहा, तब संसारिक मार्ग चिन्हा। अब पांचवा गुरु जो दीक्षा दिनाहा, राम कृष्ण का सुमिरन किनाहा। छठवां गुरु भरम सब तोड़ा, ओमकार से नाता जोड़ा। और सतवां सदगुरु शब्द लखाया, और जहाँ का जीव तहाँ पहुँचाया। तो प्रमोद भैया वो माई का बड़न दू लाइन में कि अरे हम भूमिका माई के यही दुनिया में होला। अरे मैया से जन्म है ब्रह्मा विष्णु भोला। अरे हम भूमिका माई के यही दुनिया में होला। अरे हम भूमिका माई के यही दुनिया में होला। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा दिनेश जी, देखा जाए तो भोजपुरी में कुछ ऐसे दर्शक होते हैं जी, जो ऐसे कलाकारों को छोड़ करके अश्लीलता को ज़्यादा तक महत्व देते हैं। देखिए क्योंकि ऐसे बहुत लोग होते हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? जैसे अब क्या हम बताएं भैया, जैसे लोगों की चाहत, लोगों की मानसिकता, लोगों के अंदर ये है कि फलाना बहुत बढ़िया नाचत हुवन, फलाना बहुत बढ़िया कमर हिला लेत हुवन, फलाना बहुत अश्लीलता गावत हुवन, फुहर पातर गावत हुवन, उसमें सबके मज़ा आवत है। लेकिन अगर यही देखिए दिमाग की हरकत है, मानसिकता अगर सही है, जैसे कुछ कलाकार हैं, कुछ ऐसा धर्मस्थल भूमि है कि वहाँ लोग उन लोगों को पसंद नहीं करते हैं। जैसे पंडित परशुराम गुरुजी हुए, स्वर्गीय, अब हम लोगों के बीच में नहीं हैं। वो सत्संगी थे, नामदानी भी थे, और संत के नज़रिए से लोग उनको देखते थे। तो जहाँ धर्मस्थल भूमि है, जैसे छत्तीसगढ़ में स्वामी अड़गानंद जी महाराज, और ऐसा ऐसा आश्रम है जहाँ अश्लीलता वाला लोगन के लोग पसंद ना करन, जो अश्लील गावत है, ठीक ना। और वो स्थान पर वो तरह का प्रस्तुति होके के चाहिए, जहाँ जैसन देश तहाँ तैसन भेष। हमन कभी कह दिया जाला, कभी कभी गा दिया जाला, लोगन के फरमाइश पर गावल जाला, अपने मन से ना। लोग कहिए कि नहीं भैया ये गनवा मार्केट में चलत है, थोड़ा सा गावा, तो हमन के गा दिया जाला कि अरे कवनो दिनवा शिकार हो जईबू। इसमें अश्लीलता नहीं है। अरे कौनो दिनवा हाय शिकार हो जईबू, अरे हमसे मिलबू। हम कहिला कि हरदी, अब बात जहाँ सटा जाता वहाँ सट जाले। अरे हमसे मिलबू हमार हो जईबू। लेकिन ये ऐसन गीत है कि सुनला के बाद रुआ रुआ सिहरे लगेला कि अरे सारे सिकवे गिले भुला के कहो। अरे जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। अरे जो भी कहना है मुस्कुरा के कहो। सारे सिकवे गिले भुला के कहो। बिल्कुल अच्छा लगा सुन करके। साथियों वीडियो देखिए और कैसा लगा कमेंट बताइएगा। लेकिन आज देखा जाए गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के दिन आप अपने गुरुओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आपके गुरु भी देख सकते हैं, किसी भी गायक के गुरु देखेंगे तो मान सब गुरु ही एक गुरु के समान होता है, चाहे आपका गुरु हो चाहे किसी का गुरु हो। तो आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे देखिए आज पूरे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा का त्यौहार मनाया जा रहा है। हर कलाकार अपने गुरु के पास पहुंच करके गुरु जी के चरण का दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और गुरु के दर्शन से कहा गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हाँ, कहल जाला कि गुरु की सत्ता सबसे ऊंची सत्ता है। हम तो पहले ही बतौले हैं कि 7 गुरु होलन दुनिया में। माता पिता प्रथम गुरु हैं, दूसर गुरु उदाई है जवन गर्भवास में गर्भास का जवन मैल छोड़वलस, यानी हमार नार खेरी जे कटलस, वो गुरुए है। एक बाद उ गुरु हवन जे आय के हमन का नामकरण कैलन, वो गुरुए हम। एक गुरु कॉलेज में जाते हैं मास्टर जी के पास, तो हमें शिक्षा देते हैं और संसारिक जो है कि बताते हैं समाज की रीति रिवाज को, वो भी गुरु हैं। तो
ये जो तन मन से हृदय से देखिए गुरु की महिमा, गुरु कैसा है इससे मतलब नहीं है, लेकिन गुरु एक ठे अब कही दिला तो एक ठे बात हमरे ख्याल आ गई। एक ठे गुरु रहलन, बेचारू एक ठे शिष्य जाके अपने उनके गुरु बना लेलन, गुरु मान लेलन। आ जब गुरु मान लेलन तो माई काली जी का मंत्र दहलन, गुरु कहलन कि ला यही मंत्र के जपा, माई काली का विशेष कृपा हो जाई। अभी बेचारू जपे लगलन, जब जप लहलन, जब एकदम भक्ति की चरम सीमा पर पहुँचलन तो माई काली साक्षात दर्शन दिली। और जब माई काली दर्शन दिली तो माई काली खुदे कहत हैं कि कहो भैया तू बेटा ओके गुरु बना लेला जो रात दिन दारू पियला। तो बारे शिष्य कहलन कि हे मैया हमके जौन कहला, लेकिन हमारे गुरु के मत कहा, ऐसे कि वह मंत्र याद दलना तो आपका दर्शन मिलल है। तो गुरु की महिमा बड़ी ऊंची है और गुरु की सत्ता सबसे ऊंची सत्ता है। तो गुरु का दर्शन करने के बाद शरीर में एक नया जोश, नया ऊर्जा और अंधकार से प्रकाश। हम कहला कि अंधकार है, घर है, बगल में क्वार्टर है, इनमें से बाहर निकाल देना उ ना, वो तो बाहरी दिखावा गुरु हैं। लेकिन जो अंदर का अहंकार, अंदर का अंधेरा जो साफ करके प्रकाश में ला देते हैं, नई दिशा देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, नया मार्ग दिखाते हैं, वही सच्चा गुरु होते हैं। जी भैया, तो गुरु जी के भी चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और 2 लाइन का एक और गुरु के प्रति गीत आपके बीच में सुना के अपने वाणी के विराम देव। धीरे धीरे अंधेरा भी होता है। हाँ, अरे गुरु के चरनिया में हाय जिंदगी का सुखवा, वही चरनिया में, अरे वही चरनिया में तर जाई हाय जिंदगी हमार, वही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार। अरे गुरु के कृपा से गुलजार होई बगिया, आए प्रमोद भैया, अरे यही पगला कबीरा में जाग जाई भगिया। अरे गुरु के चरनिया में हाजिर हो बदनिया, वही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार, वही चरनिया में तर जाई जिंदगी हमार। दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।